हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड इवनिंग। होप कि आपको मेरा पिछला वीडियो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किए होंगे। एंड मैं बहुत ही जल्द उसका वन शॉट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो वो एक्चुअली क्विक रिवीजन के लिए होगा, जैसे नीट का पहले 1-2 महीने पहले उसको कवर कर देंगे, वन शॉट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ऑप्शन देखिए, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ Mg मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबका एटॉमिक वेट दिया गया है। अगर एग्जाम में एटॉमिक वेट दिया नहीं होता, याद करना पड़ता आपको, ठीक है। करवा देंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाला जो है वो बता देंगे, ठीक है। सो ये है, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो फट से इसको आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको, ये आता है क्वेश्चन। 4 मार्क्स आपके पॉकेट में ले लीजिए, 4 मार्क्स। अगर नहीं आता है तो डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, सीखना है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर नंबर आज 1 होगा, इसमें आज कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे, कुछ ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि जो कि हर चैप्टर में काम आए। क्योंकि देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर हम लोग यहाँ सीखते हैं तो अगला 10 चैप्टर जो भी है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, सारा कुछ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। विदाउट मोल कॉन्सेप्ट आपको ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, ना तो थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, कुछ नहीं होने वाला आपका। यहाँ तक कि आप उसमें भी फंस जाइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर में भी फंस जाइएगा। और बच्चे का साथ ये हो रहा है, 11वीं क्लास तो हवा हवा में उड़ गया, 12 में आए फट से देखते हैं सॉल्यूशन। अरे कहाँ से समझ में आएगा सॉल्यूशन? किसी को भी नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन जब तक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट एकदम हाथ में आ गया ना, एकदम पकड़ लिए ना, तो आपका पूरा एकदम फिजिकल केमिस्ट्री का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में मेरे को अगर नोमेनक्लेचर ही नहीं आता, GOC1 GOC2 नहीं आता, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को पूरे हेलो एल्केन्स अमाइंस वगैरह आएगा? कहाँ से आएगा? नहीं हो सकता। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स से नहीं आता मेरे को, मेन चीज़ जो फिजिक्स का है, फिजिकल्स टू मा, वही नहीं आता, तो फिर मेरा तो बर्बाद हो गया पूरा, फिजिक्स खत्म। मेरे को स्टार्टिंग से सीखना है, तब मेरे को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन अगर जिसको आता है तो फट से अपने कॉपी में कर ले, और नहीं आता है, देख हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे, और कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, इसको लिखिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक फंडा देखते हैं। ये रहा हमारा मोल, ये मेन है मोल। हमको कहीं से भी मोल में पहुंचना होता है, क्या होना है? कहीं से भी मेरे को मोल में पहुंचना होता है। ये मोल क्या चीज़ है, डिटेल में जाएंगे देखेंगे। मोल में पहुंचना होता है। अब मोल में पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या दिया रहेगा? वेट दिया रहेगा, गिवन मास, ठीक है। जो भी दिया रहेगा, गिवन मास दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब अगर ये गिवन मास से अगर आपको जाना है यहाँ पे मोल में, तो आपको करना होगा डिवाइड बाय जो भी एटॉमिक मास, यहाँ पे मोलर मास जो होगा, यानी कि हम यहाँ पर मोलर मास लिख दे रहे हैं, ठीक है। और वही अगर मोल दिया होगा आपको, मास में जाना है, तो आपको इनटू करना पड़ेगा मोलर मास से। इस चीज को आप लिख लीजिएगा अपना कॉपी का मोल कॉन्सेप्ट का नोट में, सबसे पहला हेडिंग में आपको ये होना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन अपना जो भी करना है कीजिएगा। मोल तक पहुंच गए। अब मोल तक पहुंचने के बाद हमको मॉलिक्यूल में अगर जाना है, तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूल में अगर जाना है तो मॉलिक्यूल में जब जाना होगा तो मेरे को इंटू Na करना पड़ेगा। ये Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। समझाएंगे सब डिटेल में, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल से मेरे को इधर जाना होता है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि 10 मॉलिक्यूल है, कितना मोल होगा, तब मेरे को क्या करना है? डिवाइड बाई Na कर देना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए, मॉलिक्यूल तक तो पता है। अब मॉलिक्यूल तो ग्रुप ऑफ एटम से बनता है। H2 अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम कितना होगा? 3 होगा। मॉलिक्यूल तो एक होगा, लेकिन एटम तो मेरे को नेक्स्ट एटम देखना है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं एटम। अब अगर मेरे को मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो एटॉमिसिटी से इंटू करना है, एटॉमिसिटी। अच्छा, ये एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिसिटी हाइड्रोजन का कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है? ये हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का कितना है? एक ही ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल से अगर मेरे को एटम में जाना है तो उसका एटॉमिसिटी को इंटू करना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एटॉमिसिटी, ठीक है। और वही अगर एटम से मेरे को वापस जाना है मॉलिक्यूल में, तो डिवाइड करना है, यहाँ इंटू कर दिए, यहाँ डिवाइड कर देंगे,
एटॉमिसिटी। ठीक है, अब चलिए इधर का तो हो गया ये डायरेक्शन, इसको मिटा देते हैं, ये तो लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को वॉल्यूम में जाना है, जब मेरे को मोल से वॉल्यूम में जाना है, ये वॉल्यूम में जाना है, ये एट एनटीपी या एसटीपी होगा। ठीक है, ये बता देंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल में जाना है, डिवाइड बाई 22.4 लीटर करेंगे या तो फिर 22400 मिलीलीटर करेंगे। और वही मोल से अगर मेरे को वॉल्यूम में जाना है तो इंटू 22.4 लीटर या तो फिर यही जो 22.22400 ml करना है। तो यहाँ भी समझ में आया। आगे देखते हैं मोलारिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर मोलारिटी से मेरे को मोल में जाना है, मोलारिटी से मोल में जाना है तो क्या करेंगे? इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मोल हो जाएगा। और अगर मोल से मोलारिटी में जाना है तो डिवाइड बाई वॉल्यूम करना है। ये कुछ चीज़ था जो हम लोगों को करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये लो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में? क्या बोला है? 1 ग्राम ऑफ लिथियम दिया हुआ है, मेरे को एटम निकालना है। तो 1 ग्राम, सबसे पहले हर चीज़ पे मेरे को कहीं से भी घूम के मेरे को कहाँ पहुँचना है? मोल में पहुँचना है। तो ग्राम यानी कि गिवन मास। अब गिवन मास से हम डिवाइड बाई मोलर मास करेंगे तो मोल में चल जाएंगे। तो गिवन मास क्या है? 1 है, डिवाइड बाई गिवन मास कितना है? 1 ग्राम है। और लिथियम का कितना दिया है? 7 दिया है। मोल में पहुंच गए। अब मोल से हमको मॉलिक्यूल में पहुंचना है तो Na इंटू करना है। Na कर दिया इंटू, तो Na हो गया इंटू, Na लिख दिया इंटू में, Na हो गया। मॉलिक्यूल में पहुंच गया। अब मॉलिक्यूल से मेरे को एटम निकालने वाला क्वेश्चन में ना, एटम में पहुंचना है तो इंटू एटोमिसिटी करना है। तो यहाँ पर तो Li तो एक एटम है, सिंगल है, तो इंटू एटोमिसिटी तो 1 ही होगा। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? 1/7 Na। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं 1 ग्राम ऑफ Ag का मास इतना है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई मास दिया हुआ गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना दिया है? 108 इंटू Na करना है, तब मॉलिक्यूल में पहुंचेंगे। तो यहाँ तक हम लोग अभी मोल में पहुंचे हैं जब डिवाइड किए मोलर मास से। अब मोल से मेरे को मॉलिक्यूल में जाने के लिए इंटू Na करना होगा, तो हम इंटू Na कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद मॉलिक्यूल के बाद एटोमिसिटी। सबका एटोमिसिटी एक्चुअली 1 ही है, सब 1 है, तो एटोमिसिटी की जगह में इंटू 1 कर देंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? Na/108। तो ये क्या हो जाएगा? 1/108 Na। उस तरह इसका अगर देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई उसका मास 24 मोल तक पहुँचे। मॉलिक्यूल में पहुँचने के लिए Na किए और उसके बाद एटम पहुँचने के लिए 1 किए, तो क्या हो जाएगा? Na/24, दैट इज Na/24। उसी तरह इसका भी क्या होगा? देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2 है तो इसका एटोमिसिटी 2 होगा। ऑक्सीजन वाला देखिए, ऑक्सीजन वाला देखिए ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? 1। मोलर मास क्या दिया हुआ है? 1। मोलर मास कितना होता है? ये ऑक्सीजन O2 में है तो 1 का होता है 16, 2 का क्या होगा? 32, 32 हो जाएगा। मोल पहुँच गए। मोल के बाद मॉलिक्यूल के लिए Na कर दिए इंटू, अब उसके बाद एटोमिसिटी के लिए इंटू कर दिए 2, 2 है तो भी काटेंगे तो भी 16। तो ये भी क्या हो जाएगा? Na/16। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि Na को 16 से डिवाइड करेंगे तो छोटा होगा। मेरे को मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जितना नीचे का नंबर छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 16, 24, 108, 7 सबसे छोटा है, यानी कि ज़्यादा होगा। तो ये होगा आपका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखेंगे। हमारा आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा। 10 से 20 क्वेश्चन आज हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बहुत अच्छा से समझना है, इसको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। इससे आपको हर चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरलिंक्ड होगा। ठीक है, सो डरना नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। सो वेलकम, मैं हूं आपका प्रिंस भैया एंड वेलकम टू द प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल द जेबी फाउंडेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो चलिए, बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, सो गो थ्रू दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन. व्हाट इज मैटर? एक्चुअली क्या होता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर, ओके, एंड एनर्जी. मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर से बना हुआ है और एनर्जी से बना हुआ है. एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में. बाकी जो मैटर वाला कॉन्सेप्ट है इधर पढ़ते हैं. तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास. हर उस चीज़ जिसका अपना एक मास हो और अब कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दैट इज मैटर. तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो वो क्या हो गया? मैटर हो गया. ठीक है. अब मैटर को हम फिजिकल नेचर में एंड केमिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि अगर फिजिकली देखना है तो बस उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखना है. जैसे कि हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम लोग फिजिकली वाइज, फिजिकल नेचर वाइज उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हर वो चीज़ होता है. एक सॉलिड मतलब एक चौक ले ली, चौक का टुकड़ा, तो उसका एक शेप दिखता है. हाँ, ये शेप है. जैसे कि चौक है मेरे पास, ये देखिए चौक है. इसका एक शेप है, दैट इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप होता है. एंड इसका वॉल्यूम भी, इसका अपने आप में कुछ वॉल्यूम होगा. अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया इंटू दोनों का सर्कल का जो दोनों का एरिया प्लस कर देंगे इंटू, तो इसका भी वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये यूज़ कर सकते हैं. तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट सेम होगा. और इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो लोग आपस में एकदम क्लोजली क्लोज होगा. ठीक है, एकदम कंपैक्टली पैक्ट होगा. लिक्विड क्या होता है? इसका, हाँ, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन उसका डेफिनाइट शेप नहीं है. वॉल्यूम है मतलब कि 1 लीटर पानी एक बोतल में, तो वो बोतल का तो साइज का वो वॉल्यूम को तो ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन ये डेफिनाइट शेप नहीं हो सकता. अब वो बोतल का पानी को उठा के आप एक ग्लास में डालिए तो ग्लास का शेप ले लेगा. तो क्या होगा कि डेफिनाइट उसका शेप नहीं है. और दूसरी बात, इसका जो मॉलिक्यूल होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा दूर दूर होगा. चलिए, थोड़ा दूर होगा, मतलब फ्रीली मूवमेंट आपका होगा, थोड़ा सा होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड. गैस में क्या देखते हैं? ना तो उसका डेफिनाइट शेप होता है, ना तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. ना तो उसका डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. बलून में हवा भरी है, बहुत हवा भरी, लेकिन उसको बाहर से पकड़ कर रखिए तो इंक्रीमेंट नहीं होगा. जैसे भर फुलाते रहेंगे तो वही वाला वॉल्यूम बैलून में रखेंगे तो आपका कुछ वॉल्यूम होगा. अच्छा, बैलून को फोड़ देंगे तो पूरा गैस चारों तरफ फैल जाएगा, तो दूसरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा. तो ना तो उसका एक पर्टिकुलर उसका शेप है. शेप तो जिसमें भी डालो उसी का शेप. बैलून में डालो बैलून का शेप, सिलेंडर में डालो सिलेंडर का शेप. और जब उसको छोड़ दो, सिलेंडर से बाहर निकाल दो, तो पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है वॉल्यूम इंटायरली. तो वॉल्यूम भी नहीं होता. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सबको पता होगा, बचपन की बात है. नेचर केमिकली क्या देखेंगे? केमिकली अगर देखते हैं प्योर एंड मिक्सचर. अच्छा, प्योर क्या होता है? जो प्योर होता है एलिमेंट प्योर. आयरन का हर एक एटम अपने आप में एक एटम प्योर है. एलिमेंट जितना भी होता है, एलिमेंट मतलब ऑफकोर्स अंडरस्टूड है कि कार्बन का एलिमेंट इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है. तो वो तो एलिमेंट हो गए. अब एलिमेंट जितना होगा, यहाँ तक कि कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस में आता है, क्योंकि कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कोई मिक्सचर नहीं कर दे. कार्बन प्लस नाइट्रोजन करेंगे तो वो मिक्सचर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन खाली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हर तरफ देखेंगे रूम में तो कार्बन है. ऑक्सीजन तो पूरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला सीन है. मतलब खाली ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो अपने आप में वो एक कंपाउंड है जो कि एकदम प्योर है. ठीक है. अब मिक्सर देखते हैं. मिक्सर मतलब मिक्स होगा. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जिसमें एक आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्मली पूरा मिला हुआ होगा. जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. जैसे कि अगर पानी लिए एक गिलास, उसमें चीनी मिला दिए, घोल दिए. अब आपको बोलेंगे आप चीनी को अलग कीजिए, पानी को अलग कीजिए, एक एक दाना उठा के अलग कीजिए, कर पाइएगा नहीं, क्योंकि पानी और चीनी कंप्लीटली घुल चुका है. अब उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. ग्लास है, ग्लास में ऊपर से चाटेंगे मीठा लगेगा, नीचे से छेदा करेंगे, वहाँ से पानी जो गिरेगा उसको चाटेंगे तो वो मीठा लगेगा. एंटायरली वो कंबाइंड किया हुआ है. तो यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है. सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पर गैस है, इसका CO2 + Na2 कर देंगे, अपने आप में एक मिक्सर है, क्योंकि वो घुल चुका है. अब हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ द सॉल्यूशन. ठीक है. जितना भी हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हम इसको अलग कर सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन.
नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर, चीनी नमक को मिला दीजिए फिर तो अलग कर सकते हो, मतलब दाल चावल को मिला दीजिए, चावल को छन के अलग करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस हो गया। ये कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द मोल्स हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। देखिए हम लोग के पास मेन 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा जो भी होता है सब डेराइव्ड यूनिट होता है। क्या क्या होता है, हमको लंबाई नापना होता है तो हम लोग लेंथ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग मीटर बोलते हैं उसको, सिंबल एम। वैसे ही मास का किलोग्राम केजी, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड में होता है, सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं। करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ए से लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जो लाइट की होती है, सीडी लिखते हैं। मेन यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो मतलब जो आज हम लोग को पढ़ना है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पूरा मोल कॉन्सेप्ट में यही तो देखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो सिंबल यूज़ किए, इसके लिए हम लोग जो ऐसा यूनिट है इसको एक जगह मिल गया है मोल नाम से, ठीक है। सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, इसको स्मॉल मोल लिख देते हैं, और एक हम लोग Na भी यूज़ करते हैं। तो मेन हम लोगों को इसको पढ़ना है, Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है, ये सारा को देखते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मानिए अगर मेरे को एक एलिमेंट लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लें ये x कोई एलिमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, z, यहाँ a। अच्छा ये a ही तो है, a ही तो क्या होता है, मास नंबर इसको क्या बोलते हैं, इसको मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर। अच्छा ये जो मास नंबर है तो ये हम लोग कभी कभी बुक में देखते हैं, जैसे कि अगर मानिए ऑक्सीजन हुआ, मानिए ऑक्सीजन ऐसे O लिखा रहता है, यहाँ Z लिखा रहता है, यानी Z का जगह मानिए यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है। तो 8 क्या है, 8 तो आपका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर होता है, सब इक्वल होता है। लेकिन ये जो 6 है ये है आपका मास नंबर। अब ये मास नंबर 16 क्या होता है, कभी कभी हम लोग इसको 16 AMU भी बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग इसको 16 ग्राम भी बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग खाली 16 बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये सब क्या है, AMU ग्राम है, नॉर्मल 16 क्या है ये सब इसको आज समझते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को शुरुआत करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, मोल को डिफाइन करते हैं। एक काम कर कीजिए, सोचिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, मानिए कार्बन लिए, तो एक्चुअली में क्या होता है, दूसरा एग्जांपल मानिए कार्बन। कार्बन क्या है, C होगा, एटॉमिक नंबर 6, ये है मास नंबर 12। अब कार्बन को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम एक्चुअली क्या होगा, देखिए हमको पता है मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ये 12 है, यानी कि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली मास नंबर जो होता है, मास नंबर होता है, एक्चुअली मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इस कार्बन के एटम में कितना प्रोटॉन होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन 6। अब बाकी का जो बचता है यानी 12 - 6 जो 6 बचता है वो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन हो गया। तो एक्चुअली मास नंबर का जगह में क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए हमको ये भी पता है, इसका पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग देखे कि मास ऑफ प्रोटॉन देखे, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देखे। तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग क्या होता है, 1.675 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये होता है। न्यूट्रॉन भी आपका लगभग इतना ही होता है, लेकिन वो क्या होता है 1.678 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, लगभग इतना ही होता है। तो एक्चुअली अगर हम लोग दोनों को ऐड करें, देखिए ये भी 24 का पावर में, ये भी 24 का पावर में, ये लगभग अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, इनफैक्ट ऐसे लिख कर सकते हैं 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लिख सकते हैं। ये और ये 2 बार है तो 2 बार इंटू कर दिए,
ये कर सकते हैं एक एक के लिए। अब यहाँ पर 6 है 6 है, तो अगर एक ये एक है तो 2 हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर एक तो नहीं है, 6 है, यानी कि इसको 12 लिखेंगे तो 12 हो गया। तो एक्चुअली अगर हम बोलेंगे मास ऑफ कार्बन, तो ये सिर्फ 12 नहीं होगा, एक्चुअली 12 इंटू ये होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास। हकीकत में एक्चुअल ये है, क्या है आपका 12.67 इंटू 10⁻⁻24। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए, तो इसको क्या बोले हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्चुअल एटॉमिक मास। हकीकत में एक्चुअल एटॉमिक मास, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, आम, AAM, आम, एक्चुअल में ये है। ठीक, अब देखिए, अब लेकिन क्या बुक वगैरह में पीरियोडिक टेबल में अभी हम लोग पढ़ा ऐसे लिखा रहता है कि 12 इंटू 1.67, ऐसे अगर याद करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है, हम अगर चाह रहे हैं कि हाँ 12 तो लिखा रहता है, लेकिन ये वाला चीज़ नहीं लिखा रहता है, तो इसको क्या करना है, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, अगर सोचिए ये 12 है, इसके साथ अगर हम 1 इंटू कर देंगे तो 12 ही होगा ना। तो एक्चुअली इसको ऐसा कुछ करे कि ये 1 हो जाए, तब तो ठीक हो सकता है। तो एक्चुअली हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1 करने के लिए इसको हम लोग ये वाला पूरा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, AMU बोल देते हैं। यानी कि AMU यानी कि 1 AMU क्या हो जाएगा, 1 AMU क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये वाला बोल सकते हैं। ये 1 AMU बराबर इक्वल्स टू, यानी अब हमको कहीं भी कुछ भी बोलना होगा तो हम 1 AMU 1 AMU 1 AMU बोलेंगे। यानी कि दूसरा जो हो रहा है एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको थोड़ा और अलग तरीका से समझते हैं। देखिए एक्चुअली डेफिनेशन क्या हुआ है AMU का, AMU को बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट लिख दे रहे हैं, देखिए एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU क्या होता है, 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ, एक्चुअली मास नहीं लिखते, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक्चुअली AMU क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसको यहां समझते हैं। देखिए यहां पर कार्बन एटम अगर होता है तो 12 होता है, ठीक है, और इसको हम लोग 1 AMU लिखे हैं, यानी कि 12 इंटू 1 AMU। अब AMU का हम क्या बोल रहे हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, यानी AMU का जगह में 12 करके इंटू 1 AMU क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम 67 इंटू 10⁻⁻24, यही चीज होगा। मतलब 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही चीज़ होगा। तो 12 कट गया, 12 कट गया, यानी कि आपका 1 AMU हो रहा है। इधर से अगर हम देखेंगे तो 1 AMU इनफैक्ट क्या हो रहा है आपका, मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, AMU लिखते हैं उसको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMU को एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट हो गया। यानी हमको इतना याद रखना है, AMU क्या है, एटॉमिक मास। दूसरा क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जो कि AMU है, और वो लगभग 1.67
67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है। ठीक है, चलिए अच्छा से लिखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग AMU को ऐसे भी लिखते हैं या फिर यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं, यूनिफाइड भी बोलते हैं, यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं। AMU लिखते हैं या तो फिर खाली U लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मेरा 12 लिखा हुआ है और AMU लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एटॉमिक मास के बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास आम क्या हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया AMU का फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको समझते हैं, इसको राम बोलते हैं। ये है राम, मतलब रिलेट करना। किससे रिलेट करना, कोई भी दो चीज़ का बीच में रिलेट करना। जैसे नीट में मेरा 500 आया, तेरा 250 आया, यानी कि तेरे से मेरे को 2 टाइम्स ज़्यादा आया है, रिलेट कर रहे हैं। तो पहली बात हम लोग रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेटिव मास यूनिट किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, कार्बन एटम से रिलेट कर रहे हैं, कार्बन से रिलेट कर रहे हैं। देखिए रिलेटिव एटॉमिक यूनिट क्या होता है, इसको देखते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का उठा लेंगे, एक तो उसका एक एलिमेंट का जो भी मास होगा, डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12 कार्बन, 1/12 मास ऑफ, ऐसे लिखते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब देखो, अब हम लोग यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल, मानिए, देखिए मानिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16। मास की बात करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल मास जो था, एक्चुअल मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब डिवाइड करना है 1/12 मास ऑफ, यानी कि 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना था, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। देखिए ये 12 कट जाएगा, ये 1.67 ये पूरा कट गया, यानी कि 16 ही बचेगा। यानी कि जो नेट खाली जो नंबर था, यानी कि ये जो हम बोले खाली जो नंबर है, ये आपका क्या है, जो 12 है खाली अगर है, एक तो 12 ग्राम में होगा तो एक्चुअल एटॉमिक यूनिट AAM, एक्चुअल एटॉमिक मास। अगर 12 AMU है तो आपका नॉर्मल AMU है, तो खाली एटॉमिक मास यूनिट। और अगर खाली 12 है तो राम, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक समझ में आया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में देखिए हमेशा हमको होल नंबर मिल रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में जो दिया रहता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया रहता है, लेकिन एक्चुअली रिलेटिव भी नहीं दिया रहता है, वो एक्चुअली एवरेज रिलेटिव एटॉमिक माने एवरेज एटॉमिक मास दिया रहता है, एवरेज किया हुआ रहता है। ठीक है, वो वाला सीन समझते हैं। तो ये आपको समझ में आया, राम क्या समझ में है, तो ये हो गया। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मोल। एक्चुअली मोल क्या है, मोल को देखते हैं। मोल क्या है, मोल क्या है आपका, ये एक्चुअली है, इट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एंटाइटीज ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज का इतना नंबर इज एन मोल। मतलब 1 दर्जन केला, दर्जन बोल रहे हैं जैसे कि 12 पता चल रहा, ठीक है ना, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अंडा। 1 दर्जन नहीं बोल के हम बोलेंगे 1 मोल अंडा, 1 मोल केला। 1 दर्जन बोल रहे तो 12 मतलब पता चल रहा है कि 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 दर्जन नहीं बोलेंगे, मेरे को 1 मोल केला दीजिए। 1 मोल केला दीजिए मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
23 केला दीजिए। मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ग्रुप ऑफ कितना नंबर है? ग्रुप ऑफ इतना ग्रुप है नंबर का, ये एक नंबर है। इट इज इतना एंटाइटीज ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब चाहे कुछ भी बोला, एटम बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, कुछ भी बोले, यहाँ तक इंसान को बोलो, मैन बोलो। 1 मोल मैन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंसान है, उतना इंसान। तो ये होता है आपके एंटाइटीज। अच्छा, ये चीज़ आया कहाँ से, क्या सीन है इसका, कुछ समझते हैं। देखो इसका क्या हुआ, एक सन की साइंटिस्ट जो सन की होता है, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को इसलिए दिया गया कि एकदम सिंपलेस्ट करने के लिए, ताकि चीज़ को याद रखने में आसानी हो। अच्छा, कार्बन के साथ क्यों दिया गया? क्योंकि कार्बन के साथ जब हम कोई भी चीज़ को उसको जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेरे को एक होल नंबर मिल रहा है जो कि मेरे को याद करने में सुविधा हो रहा है। 6, 4, 12, 15 ऐसे मिल रहा है, तो इसलिए हो रहा है याद करने के लिए। अगर वही मेरे को अगर दूसरा के साथ करते तो फ्रैक्शन में दिक्कत आता, 6.287 थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन के रेस्पेक्ट में नहीं लिया गया ताकि मेरे को एक होल नंबर मिले। तो चलिए वो हो गया रिलेटिव का। अब मोल की बात करें तो देखिए क्या होता है, 1 मोल मतलब आपका इतना एंटाइटीज होता है। यानी कि अगर मानिए, जैसे कि अगर एग्जांपल लीजिए कि हम देखें अगर कि 12, एक्सक्यूज मी, देखिए अगर हम सोचे कि एटॉमिक मास, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि 12 ग्राम कार्बन एटम, फिर ऐसे सोचते हैं ना कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 माइनस ग्राम, ये होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी कि एक कार्बन एटम है तो उसका मास इतना होगा, ठीक है। तो यानी कि उसको अगर ऐसा सोचे कि आपका 1.67 यानी कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम में आपका एक कार्बन एटम होगा, इतना ग्राम में एक कार्बन एटम होगा। समझिए ये चीज़ को, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में आपका एक कार्बन एटम होगा। तो 1 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड 6-7 क्लास में किया तो क्या होगा? 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर वही बोलेंगे कि भाई 12 ग्राम में कितना होगा तो क्या करेंगे? 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 12 बोले तो 12 करेंगे तो 12 कट जाएगा, तो 1/1.67 इंटू 10⁻24 जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर आएगा। अच्छा ठीक है, ये ग्राम ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक नंबर आएगा, इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मोल है वो क्या है, वो 6.022 नंबर है। एक जैसे कि अगर एक कार्बन एटम का आपका इतना ग्राम हो रहा है, ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन एटम का कितना, उसमें 12 ग्राम अगर हम कार्बन लिए तो कितना टो कार्बन का एटम होगा? इतना टो कार्बन का एटम होगा। मानिए अगर हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम कि 16 ग्राम लिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए तो कितना एटम होगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए कितना एटम होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एटम में एक एटम लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 नहीं लिखा हुआ है, एक एटम है तो इतना ग्राम हो रहा है, यानी कि इतना ग्राम में एक एटम हो रहा है। 1 ग्राम में 1 इतना एटम होगा, तो 12 ग्राम में, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन 12 ग्राम का होता है, तो 12 ग्राम में एक्चुअली कितना एटम होगा? इतना एटम होगा। और ये 12 जब हम लोग ग्राम लगा देते हैं तो इसको हम आगे देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटम जब बोलते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब 12 ग्राम बोल रहे हैं तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब ये नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट है, ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन करना है तो हम क्या बोलेंगे? देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, देखिए हम क्या लिखेंगे? मास
ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं करते क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, मास ऑफ मानिए सोडियम Na, तो कितना होगा 23 इंटू 1 पॉइंट जो लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। यानी कि 1 ग्राम का मास कितना होगा 1 बाई जो लिखे हैं 23 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो एक्चुअली 23 ग्राम में कितना होगा, तो 23 ग्राम में इंटू 23 कर देंगे तो 23 कट जाएगा, यानी कि वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। यानी कि जिसका भी जितना मास है अगर उतना जो भी एलिमेंट होगा जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम का 40, तो 40 ग्राम कैल्शियम एक तो कैल्शियम में अगर एक एटम ऑफ कैल्शियम हुआ तो आपका कितना होगा 40 इंटू जो भी होता है AMU कर देंगे या 1.67 एक एटम का। लेकिन अगर हम वही बोले कि 40 ग्राम एटम का कितना, मतलब 40 ग्राम एटम का कितना नंबर हो, 40 ग्राम एटम उठाने तोलना बोले 40 ग्राम एटम तोलिए ऑक्सीजन का या फिर कैल्शियम का, 40 ग्राम एटम दीजिए, तो उसमें कितना तो आपका एंटाइटीज होगा, वो होगा आपका 6.022 इतना होगा। ठीक है, तो ये मोल समझ में आ रहा है। तो अब इसी मोल के चक्कर में हम लोग आगे जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो नेक्स्ट हुआ 3 हुआ कही था ना, ये 4, ये क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास, जिसको GAM ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, दैट इज मास ऑफ, क्योंकि हम बोले 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम का कितना मास होगा, 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कुछ भी बोलो, मानिए एटम ऑफ कार्बन। अगर हम इतना तो एटम ऑफ कार्बन लिए तो इसका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नंबर दिया, ये जो एंटाइटी दिया, इसको हम लोग Na बोलते हैं। अच्छा Na क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट है एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग बार बार इतना नंबर नहीं लिख के सीधे Na लिख के ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन किस का बीच में, Na एंड AMU, यानी AMU और N का बीच में एक रिलेशन तो बन रहा है ना, क्योंकि देखिए हम AMU और Na का बीच में एक रिलेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, जो AMU होगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na। ये तो दोनों का आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो रहा है। 1 AMU बोलो या तो फिर 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर बोलो। अच्छा देखिए 1 AMU 1 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये फिर से आपका वही आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यहाँ ग्राम था। ठीक है, यानी कि AMU और Na का इन्वर्सली रिलेशन बन रहा है बार बार। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए 1 ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, इसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम का एटॉमिक मास बताइए। तो एक एटॉमिक मास कितना होता है, अगर एक का करेंगे तो 23 AMU होगा ना एक का, लेकिन 1 मोल का बोला, मोल मतलब Na हो रहा है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी 2 Na कर देंगे। अब हमको पता है ये जो है आपका Na तो एक नंबर है,
लेकिन ये क्या है आपका AMU क्या है एक्चुअली 23 इंटू AMU क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है ग्राम, ठीक है, इंटू Na क्या है 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है ना, ग्राम नहीं एक्चुअली नंबर है ये है। यहाँ से देखिए 1 AMU इक्वल्स टू इतना, और ये क्या आपका एक्चुअली Na है, तो 1/Na इक्वल्स टू इतना हो रहा है, तो Na इक्वल्स टू क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 1/इतना, तो 1/इतना, तो एक्चुअली ये फिर से कट जा रहा है ना, यानी कि 23 ग्राम, ठीक है। तो इसका ऐसे रिलेशन समझिए कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू उसका जो मास होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है। और 1 मोल क्या होता है आपका एक नंबर होता है, दैट इज ये 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। चलिए एक टेबल बनाते हैं, इसको समरी बनाते हैं, खत्म करते, छोटा से है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, मानिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे AAM आम, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास वो कितना होगा आपका 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। अब एक्चुअल एटॉमिक मास के बाद हम क्या लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, सिर्फ एटॉमिक मास, चलिए वो कितना होगा आपका, इसको तो AMU बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 AMU हो गया। उसके बाद अगर इसी को हमको रिलेटिव में बोलना पड़ा RAM राम, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलना पड़ा, तो रिलेटिव में क्या होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि 1/12 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका खाली 12 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि 1 मोल की बात कर रहे हैं, और 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज उसका ग्राम में कर देंगे नंबर में, तो 12 ग्राम, ये सिर्फ एटम के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मानिए हम यहाँ पर सोडियम का लिख रहे हैं, तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, एटॉमिक मास यूनिट 23 AMU, रिलेटिव में 23 ही होगा, और ये ग्राम में 23 ग्राम, एटॉमिक मास 23 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जैसे एटम का होता है ना, वैसे वैसे कि अलग अलग मॉलिक्यूल क्या भी होता है, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, उस तरह का हम क्या लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास MM, ये M से क्या मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल का है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सिंगल एटम की बात कर रहे थे, अब अगर इधर कोई मॉलिक्यूल दे रहे हैं, मानिए CO2 दे रहे हैं, तो बुक में ना 90% क्वेश्चन तो ग्राम मॉलिक्यूल CO2 दिया रहता है आपका 44 ग्राम, तो 44 मतलब क्या होता है, ये कार्बन का आपका जो मास होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 16, 2 ठो है, यानी कि 16 इंटू 16 सॉरी 16 प्लस 16 32, यानी कि लगभग 44 ग्राम। तो ये जो ग्राम में है ये, तो यानी कि ये भी ग्राम मोलर मास की बात कर रहे हैं, ग्राम मोलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह एक और आपका होता है ग्राम मोलर वॉल्यूम, यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होगा, और वो हम लोग यहाँ पर STP में डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर को उतना ही में मेरे को देखना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो जो जैसे हम यहाँ पर लिखा है कि वॉल्यूम, और ये STP कंडीशन के लिए वैलिड है। टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या तो फिर 273 केल्विन होगा।
प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा या तो फिर 1 बार होगा। इसी कंडीशन में वॉल्यूम को अगर मेजर करना है तो उसको हम लोग जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 1 मोल, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल में कितना मास होगा, इतना होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होगा, इतना होगा। वैसे 1 मोल वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 22.4 लीटर या तो फिर 22400 मिलीलीटर। ठीक है, सबको एक ही चीज़ में ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कुछ टर्म्स है, इस चीज़ को हमको पता होना चाहिए। और ये जो टॉप में इसको तो रखना ही है, तो आपका मेन रामबाण है, इसी में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका मेन एकदम क्या बोलते हैं उसको, वही है सब कुछ, ये समझ में आता है। तो हम लोगों के यहाँ मेन जो भी कॉन्सेप्ट था, टॉपिक हो गया एटॉमिक मास एक्चुअल का क्या हो गया, एटॉमिक मास AMU में क्या हो गया, रिलेटिव में क्या हो गया, आपका इसका क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास का क्या हो गया, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या हो गया, सब एक के साथ क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो कुछ एक एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास छोटा सा है, इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हैं, पर इधर भी देख लेते। देखिए एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स होता है। मानिए जैसे कि अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन, मानिए क्लोरीन का 2 आइसोटोप है। पहला जिसका मास हम बोल रहे हैं कि 36 है, ठीक है, और दूसरा हम बोल रहे हैं 39 है, ठीक है। हाँ चलिए AMU में ही मानिए, चलिए AMU में मानिए। तो इसका, और मानिए ये आपका 25% है और ये आपका 75% है। तो एक्चुअल क्या होगा आपका, तो जो एटॉमिक मास क्या होगा उसका, जो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, 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 इसका जो मास है मानिए कि 36, ठीक है, कितना परसेंट है, 25% है, इंटू 25 कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा से लिखते हैं, 36 इंटू 25 प्लस ये है कितना 39, 75 डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज 25 प्लस 75, 25 प्लस 75 कर दिए। ऐड करते हैं, ये जो इंटू करेंगे कितना होगा, 36 इंटू 25, 6 5 जो 30, 0 कैरी 3, 15 16 17 18 12 2 कैरी 1 7 0 0 कैरी 1 9, तो 900 प्लस इसको करते हैं 39 इंटू 75, 9 5 जो 45, 5 कैरी 4 19 72 सॉरी 63, 3 कैरी 6 21 27 5 9 10 11 12 2 कैरी 1 7 8 1 9 3 सॉरी 2 2925 ऐड कर देते 900 से 5 2 88 कैरी 1 3 दैट इज 3825/100, तो पॉइंट देंगे लगभग 38.25, तो ये लगभग आपका मास होगा। तो एक्चुअली हम क्लोरीन का क्या देखते हैं 37.5, यानी कि यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे होगा, यानी 25 करते 35 करेंगे 37 करेंगे, ठीक है, 38 करेंगे 36 करेंगे, तो एवरेज जो आपका आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो एवरेज हम लोग निकालते हैं, तो बुक में जो पीरियोडिक टेबल में रहता है वो एक्चुअली एवरेज रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज का। निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक, अगर मास निकालना है इसका मतलब मानिए कि आइसोटोप 1 है, आइसोटोप 1 है और ये आपका 25% है, आइसोटोप 2 है, ये आपका 25% है, वैसे आपका 3 होगा मानिए 30% है, 4 आइसोटोप है मानिए ये बाकी का 20% है। अगर ऐसे आपका होगा तो मेरे को क्या करना है,
इस तरह का अगर आपका होगा तो सब आइसोटोप और उसका परसेंटेज को ऐड करना है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आइसोटोप 1 उसका परसेंटेज, ठीक है, जैसे कि 25 है ना, 25 लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे आइसोटोप 2 है तो उसका 25% था, लिख दिए। वैसे आई प्लस कर देते हैं, आइसोटोप 3 है उसका 30% है, उसका 30% 30 लिख देंगे। प्लस आइसोटोप 4 है तो 4 है उसका 20% है तो 20 जो परसेंट लिख देंगे, डिवाइड बाई टोटल परसेंट, और ये हमेशा 100 ही होगा, कर देंगे तो मेरे को एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात था, ओके। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है कि ग्राम जो लिखा हुआ है, कुछ कुछ बात है जो कि याद रखना है। ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम, हमको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल के लिए होते हैं। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको बोलेगा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम दिया है तो आपको क्या करना है 1 मोल ऑफ O2, यहाँ पर O नहीं होगा, O2 होगा, क्योंकि जो कुछ कुछ होता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता सिंगल में, जैसे ऑक्सीजन O फॉर्म में हो रहेगा नहीं, वो O2 में ही रहेगा, तो आपको क्या होगा O2 होगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो O2 ही होगा, डायरेक्ट O2 अगर होगा तो O2 ही लिख देंगे, ठीक है। वैसे आपका भी और बहुत कुछ होगा, जैसे कि 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फर, 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फर, तो 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फर मतलब कि 1 मोल ऑफ सल्फर ही बोल रहा है सल्फर। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन, चलिए करते सॉल्व। चलिए कुछ अभी हम लोग निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कैसे, देखिए ये कुछ जो है बेसिक जो कि हमको याद रखना है, तो कुछ हम लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन हीलियम पता, लिथियम में कंफ्यूज हो जाएगा 7 है, बेरिलियम में देखिए 9 है, बोरॉन में देखिए मास नंबर 11 है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखिए 19 है, ठीक है, सोडियम का देखिए 23 है ना, एल्युमिनियम का 27 है, सिलिकॉन देखिए, फॉस्फोरस को याद रखिए 31 है, ठीक है, क्लोरीन को याद रखना है, ठीक है, पोटेशियम को याद रखिए, आयरन है यहाँ पे, जिंक है 65, ब्रोमीन है 80, आयोडीन 127, लीड 106, Ag मर्क्यूरी 200, आर्गन 108। ये आपको थोड़ा याद रखना है, कैलकुलेशन में इजी होगा। इसको देखते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर मास तो सिंपल क्या करना है, हर एटम को जोड़ते रहना है। कार्बन का होता है देखिए यहाँ पे 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 ठो है तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 32 प्लस 12 44। इसका देखिए नाइट्रोजन, वहाँ देखिए कितना नाइट्रोजन का 14 है, प्लस हाइड्रोजन का 3 है, लेकिन कितना ठो यहाँ पे 3 ठो है, तो 3 1 जो 3 एंड 14 17, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 ठो है लेकिन 2 है, मतलब 1 इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन है कितना ठो 4 ठो, तो क्या होगा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, 64 74 84 94 95 96 97 98 98 हो रहा। ये देखिए N 14 प्लस हाइड्रोजन 2 ठो है तो 2, प्लस कार्बन 12 प्लस 16 ऑक्सीजन 16, प्लस N है 14 प्लस H2 यानी कि 2, टोटल जोड़िए 16 16 26 27 28 38 39 40 41 42 43 44 54 55 56 57 58 59 60 60। इसको देखिए 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 12 दैट इज प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 16 6 जा 96, जोड़िए 96 और ये 12 106 7 8 108 एंड 72 180,
अच्छा मॉलिक्यूलर मास, अच्छा एटॉमिक मास में AMU होता है तो यहाँ पर AMU लिख देंगे, AMU, AMU। ग्राम में कब लिखते जब आपका यहाँ पर बोलता ग्राम मोलर मास, अगर मोलर मास लिखा होता तो हम AMU नहीं लिख के ग्राम लिखते, ग्राम लिखते, ग्राम लिखते, ग्राम लिखते, ग्राम लिखते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फटाक से इसको ख़त्म करते हैं। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम, 32 ग्राम ऑफ CH4। ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये CH4 का मोलर मास कितना होगा, ग्राम में दिया इसलिए मेरे को मोलर मास निकालना होगा। कितना होगा, कार्बन का होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, दैट इज़ 4, 16। ठीक है, अब मेरे को इतना ग्राम दिया तो मेरे को पहले मोल पे पहुंचना है। ठीक है, सो मोल पे पहुंचना है, मास से मेरे को मोल पे जाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना है। दैट इज मोल इक्वल्स टू क्या होगा, 32 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम, यानी कि 2 मोल है, 2 मोल हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है एटम। अब मोल से जब हम लोग एटम में जाते हैं तो क्या करना होगा, इनटू, जब इसमें हम लोग एटम पे के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूल, दैट इज 2 इंटू, मॉलिक्यूल के लिए Na को इंटू करना है, Na दैट इज 6.022 10⁻23। तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे, मॉलिक्यूल, लेकिन हम लोग को मॉलिक्यूल नहीं एटम तक पहुँचना है, उसके लिए इंटू एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी करना है इंटू, एटोमिसिटी कितना है इसका, देखिए 1 और 4 5 कर देंगे तो कितना होगा 10 Na, मतलब 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ CO2 ग्राम में है एट STP। तो CO2 को अगर हम देखेंगे तो इसका काम वॉल्यूम देखिए, चलिए इसका मोल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर वॉल्यूम से मोल में निकालना है, वॉल्यूम से मोल पे जाना है, STP कंडीशन पे STP बोला हुआ है, तो वॉल्यूम से अगर मोल पे जाना है तो डिवाइड बाई 22.4 करना है, यानी कि 4.8 से 22.4, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लगभग आपका 2 आ रहा है। अब मेरे को 2 मोल निकल गया, अब मेरे को मोल से मास में जाना है, ये 2 मोल है, मास में जाना है। तो जब मोल दिया हुआ है, मास में जाना होता है, कितना मास है तो इंटू मोलर मास करना होता है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, लेकिन 2 ठो है इंटू 2, दैट इज 32 प्लस 12 44, यानी कि 88 ग्राम का आपको ये CO2 दिया गया था। अच्छा, अब एटम पूछा है तो मोल तो हम लोगों को पता है, मोल पता है, उससे मॉलिक्यूल यानी इंटू Na करेंगे, फिर एटम इंटू एटोमिसिटी कर देंगे। यानी कि जब मेरे को एटम निकालना होगा, एटम के लिए मोल दैट इज 2 इंटू मॉलिक्यूल Na कर देंगे, एवोगैड्रो का जो नंबर होगा, इंटू एटोमिसिटी। अब इसका एटोमिसिटी कितना, देखिए 2 और 1 3। अगर पर्टिकुलर कोई एटम का पूछता है कि ऑक्सीजन का एटोमिसिटी बताइए, तब सिर्फ इंटू 2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर का नहीं पूछा, ओवरऑल इसका पूछा है तो 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा लगभग 6 Na। ठीक, आगे देखिए, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑफ CH4 यानी कि 12 और 4 16। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम। मॉलिक्यूल से मेरे को यहाँ पहुँचना है वॉल्यूम में, कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल से मोल में जाएंगे, मोल से वॉल्यूम में जाएंगे। तो मॉलिक्यूल से मोल में जाना है, तो मॉलिक्यूल कितना है, मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल 1.5 इंटू 10⁻24 इंटू मोल, मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए डिवाइड बाई Na, तो डिवाइड बाई Na कर दे रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कर दिए, तो ये क्या हो गया, मोल हो गया। अब मेरे को वॉल्यूम में जाना है, मोल से मेरे को वॉल्यूम में जाना है, तो इंटू ये मोल हो गया, मोल से वॉल्यूम में जाना है तो इंटू 22.4। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका निकल आके आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, इसको 6.22 लेकर 6 लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है,
तो ये वाला 0 इधर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये होगा 4, ठीक है, और ये कटेगा 2 होगा, ये कटेगा 1, 1.2, 2 से कटेगा, दैट इज़ 5.6, और ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा, वॉल्यूम 56 लीटर। अच्छा, मास पूछा है तो मोल तब निकाल लिए थे हम लोग, मास में जाना है तो मोल डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास, ये हो जाएगा मास। तो मोल कितना हुआ 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 24। अच्छा, ये आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखते हैं, तो मोल हो गया, डिवाइड बाई मोलर मास। अब मोलर मास कितना है 16 है, डिवाइड बाई 16 कर देते हैं। सॉरी, मेरे को कहाँ जाना है, मास निकालना है ना, तो हाँ डिवाइड बाई मोलर मास, सॉरी मास निकालना है एक्चुअली, ये एरो ही उल्टा दे दिया है, ये इधर होगा, ये एरो इधर होगा, इंटू होगा, सो इंटू 16, ठीक है। चलिए ये पावर हट के यहाँ पर 10 लिख देते हैं, 10 टू द पावर 20, ये 60 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पावर हटा के 60 कर दिए, तो ये हो गया 4 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 10 टू द पावर 1 बचा, यानी कि 40, ठीक है। इसको देखिए, मैक्सिमम एटम प्रेजेंट इन, ये जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैक्सिमम एटम प्रेजेंट इन किस में है, इतना ग्राम, इतना ग्राम, इतना, सबका मोल निकालिए, सबका मोल निकालिए और फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, सबका मोल निकालिए और फिर कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले कितना है 32 ग्राम ऑफ O2, यानी कि 32 ग्राम, उससे मोलर मास को डिवाइड करेंगे, कितना होता है 632 का 32 ही होगा क्योंकि 2 ठो है, 32 करेंगे तो ये लगभग 1 मोल। अब 1 मोल से मेरे को एटम में जाना है, मॉलिक्यूल में जाना है, तो इंटू Na मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल से एटम में जाना है, इंटू ऑक्सीजन का 2 होता है, यानी कि 2Na, तो ये आपका कितना होगा 2Na। इसका वैसे ही कितना होगा 28 डिवाइड बाई 28, क्योंकि 2 ठो नाइट्रोजन है, ठीक है, इंटू ये मोल पहुंच गया, इंटू Na मॉलिक्यूल पहुंच गए, इंटू एटोमिसिटी 2, यानी कि ये भी आपका 2Na। अच्छा, यहाँ देखिए 36 डिवाइड बाई 18 इंटू Na क्योंकि ये मॉलिक्यूल पहुंच गए, एटोमिसिटी के लिए देखिए नीचे आना होगा, इंटू 3 क्योंकि 3 तो है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर कितना होगा देखिए 6, तो ये हुआ आपका 6Na। इसका देखते हैं 8 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का 2 ठो है, इंटू Na कितना होगा मॉलिक्यूल के लिए 6.00 डालेंगे, इंटू एटोमिसिटी इसका क्या 2 है, 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ 8 Na, तो मैक्सिमम कितना हुआ 2 है 6 8, यानी कि ये वाला हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बना लेते हैं, वो वाला आपको उस फॉर्म में याद रखना है, तो उस फॉर्म। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। देखिए वाटर में क्या होता है H2O होता है, राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1 होता है, तो 2 ठो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेरा पिछला वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में समझाए हुए है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 8 होता है, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 10 है, राइट। अब देखिए 10 है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मेरे को, मोल ऑफ नंबर निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे पहले मेरे को मोल में पहुंचना होगा। अच्छा, मोल में पहुंचने के लिए क्या होगा, ये देखिए ml में दिया हुआ है, वाटर के लिए जो ml होता है, जितना ml होता है उतना उसका मास भी, उसका वेट एक्चुअली सेम होता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml, यानी कि उसका मास और ml लगभग सेम ही होता है, तो इसको हम ग्राम बोलिए या फिर 18 ग्राम बोले या ml बोल सकते हैं। ये सिर्फ वाटर का केस में होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसी में कवर करेंगे, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी देखेंगे तो उसमें और डिटेल में समझाएंगे, ठीक। तो क्या करना है इसमें, तो 18 ग्राम का जगह में ml का जगह ग्राम लिख सकते हैं, तो 18 लिख दिया। अच्छा, वाटर का कितना होता है मास, देखिए
H2 यानी कि 2 मास नंबर, और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16 यानी कि ये 18, तो इसको 18 ग्राम लिख देंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो लगभग लगभग आपका 1 होगा, तो मोल 1 मोल हो गया, ठीक है। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन हमको क्या पता है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक्चुअली 1 मोल में आपका अगर देखेंगे मॉलिक्यूल या एटम कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम बोले या तो फिर यहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इंटू एन ए, सॉरी 1 नहीं 10 है, 10 दिखे, 10 इंटू एन डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या तो इसको 10 है तो इधर 10 टू द पावर 24 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ये कंपाउंड के लिए ऐसे है तो कर सकते हैं, हमें अगर आयन के लिए मतलब कि कोई पर्टिकुलर आयन के लिए देखना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आयन को थोड़ा सा छोटा में शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या था। देखिए आयन क्या होता है, एक्चुअली अगर कोई हमारे पास ये एटम है, मानिए एक्स कोई एक एटम है, ये जो जेड होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये ए होता है मास नंबर होता है, ये न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, कोई न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो इक्वल टू प्रोटॉन हो, ये सब क्या होता है जेड के बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना होता है, मास नंबर जो होता है ए माइनस जेड, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आयन होगा यानी कि एक्सी है, ठीक है, यानी कि और यहाँ पर आयन है मानिए 2+ है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका वही जेड है एंड ए है। इस केस में आपका जो प्रोटॉन होता है वो इक्वल टू जेड तो होता है, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर तो होता है, मगर इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू जेड, नॉट इक्वल टू पी, ना है तो इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होता है ना तो इलेक्ट्रॉन पी के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है या माइनस है इसका कुछ मतलब है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं जेड माइनस जो भी चार्ज होगा, जेड माइनस चार्ज बोल सकते हैं, इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज। मानिए कैल्शियम है 2+, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है मानिए 40। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर जेड माइनस +2 में है तो +2 यानी कि 18, हाँ इलेक्ट्रॉन तो 18 है ही। जब जब प्लस होता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो आयन में क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर हम कैल्शियम क्लोरीन लिखे तो क्लोरीन माइनस होता है, माइनस होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। अगर न्यूट्रल रहता तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17, ठीक है, मास नंबर 35.5, ठीक है। तो ये 17 होता तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता तो 17 होता, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि माइनस चार्ज, क्योंकि क्या होगा माइनस ऑफ चार्ज, चार्ज यहाँ पर -1 में है तो -1 प्लस यानी कि 18 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है, मतलब अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है, तो जो एटॉमिक नंबर है उसे 2 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, जो भी है। माइनस में है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस में, ठीक है, आयन के ही बेसिस में। देखिए अगर आपको बोला जाए कि इन n-3 फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस पे, ठीक है, प्रोटॉन भी बताइए एंड न्यूट्रॉन बताइए। देखिए सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अच्छा अगर ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है, मास नंबर 14। अभी चार्ज है -3, तो प्रोटॉन इक्वल्स टू जेड होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 13। प्रोटॉन कितना हो आपका एक में 13 होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होगा, ए है ये, ए माइनस जेड यानी कि 13 माइनस
सॉरी 14 माइनस 7 तो 7 है न्यूट्रॉन आपका, सॉरी 37 है, ठीक है। अब होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, एटॉमिक नंबर 7 है -3 यानी कि 10, ऐसा भी लिखेंगे या तो अपने को समझ में आना चाहिए, -3 होना मतलब 3 एक्स्ट्रा है, तो 7 + 3 10, तो यही आपका नंबर मिल गया, ठीक है। तो 1 मोल में यहाँ पर 7 तो आपका, इसका मतलब अगर 1 मोल हुआ, अगर इसका 1 मोल हुआ तो आपका इतना 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 ऐसे होगा, ओके ठीक। तो यानी कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल होगा, ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मोल इंटू Na, ठीक है। ये 1 मोल में आपका इतना एटम होगा, इतना, ये वाला इतना कितना होगा, एटम होगा। अब हमको पता है कि एक एटम में कितना है इलेक्ट्रॉन, ये 10, तो इंटू 10 कर देंगे यानी कि 10 Na, ठीक है। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 7 है, तो 7, सबसे पहले 1 इंटू Na करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 इंटू Na, ये क्या हो गया, एटम हो गया, ये तो एटम हो गया। अब एटम तो है, अब एक एटम में कितना तो प्रोटॉन है, 7 है, इंटू 7 कर देंगे तो लगभग आपका 7 Na होगा। उसी तरह का न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन सबसे पहले कितना एटम होगा, तो 1 इंटू Na, क्योंकि यहाँ पर मोल 1 इंटू Na ही है। और अगर हमको देखना है उसके बाद ना, 1 मोल में कितना तो न्यूट्रॉन है, 7 है, तो इंटू 7 कर देंगे तो 7 Na, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जो नाइट्राइड का कुछ ये नहीं दिया हुआ है ना, खाली नॉर्मल नाइट्रोजन दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि 4.2 ग्राम नाइट्रोजन, क्वेश्चन नहीं था तो हमको मोल मानना था। अब यहाँ पर एक वेट दे दिए कि 4.2 ग्राम नाइट्रोजन है। अब आपको बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। तो क्या करना है, देखिए, मास चेंज हो जाने से, यहाँ पर आपका वेट अगर चेंज हो जाने से, तो आपका एक एटम में तो न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा ना। एटम की बात में ही वही होगी, एक एटम में इतना प्रोटॉन होगा, 7 न्यूट्रॉन होगा एंड 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो उतना ही रहेगा। अब मेरा काम है कि मोल निकालना, वहाँ जैसे अपने आप मोल मान लेते हैं कि यहाँ पर मोल निकालना होगा। तो मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मास जो गिवन है डिवाइड बाई मास से डिवाइड करेंगे, क्या, मोलर मास। अच्छा, मोलर मास कितना है, मोलर मास इसका नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, ठीक है, 14 हो गया। इसको हटाते हैं, 10 करते हैं तो 14 3 जा, यानी कि लगभग ये 0.3 मोल होगा, राइट, 0.3 मोल, ठीक है। अब मोल से मेरे को एटम में जाना है, यानी कि मोल से मॉलिक्यूल में, मोल से मॉलिक्यूल में जाएंगे एंड उसके बाद एटम में जाएंगे। तो डायरेक्ट एटम में जाते हैं, तो मोल कितना है, 0.3, राइट। अब वहाँ से मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही है तो एक ही होगा इंटू मॉलिक्यूल। वहाँ से एटम में जाएंगे, अब एटम देखेंगे तो भी ये कितना एटम है आपका, एक ही है, तो यानी कि 1 है, यानी कि लगभग देखेंगे, सॉरी, मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए सबसे पहले Na करना होगा, ठीक है, Na करते हैं। उसके बाद एटम के लिए एटोमिसिटी भी 1 है, 1, यानी कि लगभग 0.3 Na हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्या हो गया, इतना तो एटम है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि 1 मोल करे या कुछ भी करे, आपका 7 ही, एक एटम में आपका कितना होगा, 7 ही प्रोटॉन होगा। तो सीधा सीधी करना है क्या, प्रोटॉन इक्वल्स टू 0.3, मतलब इतना एटम है ना आपके पास। अब ये क्या निकला, एटम निकला, इतना एटम है। अब आपको एक एटम में कितना है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हम अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन इन 1 एटम, एक एटम में कितना प्रोटॉन होगा, इंटू मोल इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन इन 1 एटम कितना हुआ, 7 हुआ। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, ये है 0.3 इंटू Na, यानी कि 7 3 21, तो 2.1 Na, ये आपका प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन भी आपका वही होगा, न्यूट्रॉन भी वही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर भी वही होगा ना, एटम तो उतना ही होगा ना, एटम इंटू एक एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है, तो एक एटम में न्यूट्रॉन हो रहा है 7 इंटू 0.3 Na, तो ये भी आपका 2.1 Na होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखिए, ये दोनों मिटा रहे,
इलेक्ट्रॉन में वही होगा, एटम निकालेंगे, एटम अभी निकाल लिए थे ना, कितना था, एटम इज इक्वल्स टू मोल 0.3 इंटू एन है, ये एटम था, इतना एटम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इन वन एटम इंटू टोटल एटम, यही होगा ना। तो एक एटम में कितना आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू टोटल एटम कितना है, ये है मोल 0.3 एन है, यानी कि 3 एन है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा आयन का फॉर्म में, ठीक है, तो कर लेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए बेटा। तो चलिए हम लोग इसको एक फॉर्मूला का पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लेते हैं। तो फाइनली क्या होगा, देखिए मोल इक्वल्स टू गिवन वेट बाई मोलर मास, जो भी आपको गिवन होगा मोलर मास, या तो इसका वाला हो गया, ठीक है, या तो हम लोग कर सकते हैं मोल को निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम बाई 22.4, ये एसटीपी के कंडीशन में ये करेंगे तो भी मोल पहुंच जाएंगे, ठीक है। या तो फिर कोई भी अगर नंबर होगा, चाहे एटम होगा या चाहे कोई भी नंबर हो, डिवाइड बाय Na कर देंगे तो भी मोल में पहुंच जाएंगे। तो हमको एक ये रिलेशन को दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ये पूरा आपका ये मोल कॉन्सेप्ट का ये इतना तो समरी है आपका पहला पार्ट का, ठीक है। ये आपका लीटर में है, अगर ml में होगा तो आपको क्या करना है, 22400 ml में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मानिए आपको मोल नहीं पता, आप इन दोनों में भी आपस में रिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि गिवन वेट बाई मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाई 22.4। तो आपको सोचिए, मानिए कि मोलर मास पता है, गिवन मास नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो भी आप ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक मोल है, ये भी अपने आप में एक तरह का मोल है, तो दोनों का रिलेशन बन सकता है ना। तो आप इसको भी दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे, देखेंगे कंपोजिशन, देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, देखेंगे स्टाइकोमेट्री देखना है, बहुत है, ठीक है। सो कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सो चलिए, तब तक के लिए बाय।